प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 56। आगे क्या है बच्चों? दीज आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम बाउल्स। तो देखो, इन दो पिक्स में बाउल्स रखे हुए हैं, अलग अलग क्वालिटी के हैं। ये स्टील्स का है, ये प्लास्टिक का और ये कांच का है। इनको क्या रखा है? स्ट्रेट रख रखा है, सीधा रख रखा है। और दूसरी पिक में इनको उल्टा करके, ऑपोजिट करके रख रखा है। ये देखो स्टील वाले को, और इसको भी उल्टा करके ऑपोजिट रख रखा है, और इसको भी। तो इनमें से बताना है इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन, कि किसको अपसाइड डाउन कर रखा है। तो फर्स्ट पिक में देखो और सेकंड पिक को ध्यान से देखो, आपको कौन सी फोटो में बाउल्स को अपसाइड डाउन लग रहा है। तो कौन सी पिक है? सेकंड नंबर वाली, जिसको डाउन करके रख रखा है। लुक एट द साइड व्यू इन द फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। अब हमने बताना है कि जैसे ये बाउल्स देखो, ये फर्स्ट और सेकंड पिक के साथ किसके साथ मैच करते हैं? साइड व्यू के साथ। तो ये फर्स्ट वाली व्यू के साथ क्या करते हैं? मैच करते हैं। इन्होंने कहा है क्योंकि ये देखो, ये वैसे तो हमें ऊपर से दिखा रखा है फर्स्ट पिक में टॉप व्यू से, पर साइड व्यू से ये 3 वाली पिक में दिखता है। तो ड्रॉ लाइंस टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। तो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट पिक में क्या है? टॉप व्यू, और सेकंड पिक में ऑपोजिट डाउन, अपसाइड डाउन कर रखा है, और थर्ड पिक में क्या कर रखा है? साइड व्यू दिखा रखा है। तो इन्होंने कहा है हमने लाइंस को ड्रॉ करना है किसके साथ? थर्ड की साइड व्यू को टॉप व्यू के साथ, यानी कि फर्स्ट पिक को थर्ड के साथ हमने क्या करना है? मैच करना है। आगे देखो, आगे की पिक में हमें एक पाइप दे रखी है और एक फनल दे रखी है, जिससे हम केरोसिन ऑयल क्या करते हैं? छान कर सकते हैं। ये केरोसिन ऑयल का क्या है? टॉप व्यू, और ये क्या है? साइड व्यू। ऐसे ही ये पाइप का, ये हमें फ्रंट व्यू दिखा रखा है, और ये क्या दिखा रखा है? इसका साइड का व्यू। यानी कि जैसे कि ये है, ये हमें इसका साइड व्यू दिखा रखा है, और ये फ्रंट में जो इसका ओपन माउथ है ये दिखा रखा है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें भी लाइन को मैच करना है साइड व्यू को टॉप व्यू के साथ। तो हम कर देंगे इसको, फनल को इसके साथ मैच और पाइप को इसके साथ मैच कर देंगे। आगे देखो बच्चों, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द शूज फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एक्सेट्रा। तो बच्चों ये मैंने ड्रॉ करके रख लिया। ये हम आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे कि एक शूज़ ले लिए आपने, पेयर्स ऑफ शूज़ होता है ना, ये हमारा क्या है? साइड व्यू। जैसे कि हमने ऐसे शूज़ रखा है, हम इधर से देखते हैं, जा उधर राइट लेफ्ट साइड से या राइट साइड, तो ये साइड व्यू हो गया। और ये क्या है? फ्रंट जो शूज़ का, जैसे ये लेसिस वाला होता है ना, ये फ्रंट व्यू हो गया। और ये अगर हम पूरा देखते हैं, ये टॉप व्यू और बैक व्यू भी। पर हमें 3 ही व्यू बताए हैं, साइड, टॉप और फ्रंट। तो ये हमने ड्रॉ कर दिए। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। जो हमने पार्क देखा था ना, जब गप्पू चूहा था ना, वो जब गैसीय बैलून के साथ ऊपर उड़ रहा था, तो उसने देखा था पार्क ग्रीन वाला। डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। तो देखो, हेयर इज ए बिग पिक्चर ऑफ दैट पार्क। इस पिक्चर में क्या है? पार्क बहुत बड़ा दिखा रखा है। लुक एट इट केयरफुली, इसे ध्यान से देखो और आंसर द क्वेश्चन, और क्वेश्चनों के आंसर दो। तो ये देखो, ये ग्रीन क्या है? पार्क है। ये सीसा झूले हैं, और ये फ्लावर बेड है। ये कुछ बेंचेस लगे हुए हैं ये, और क्या है? देखो, इनमें गेट दे रखे हैं। पार्क में कई गेट होते हैं ना, ये ए गेट है, ये बी नंबर से देखो, यहाँ पे सी, जहाँ पे ये पिंक कलर का गप्पूज हाउस है, और डी गेट यहाँ पे स्टार्ट है, जहाँ फ्लावर बेड है। तो ये हमारी क्या है? स्वीट शॉप है, और ये बेंच है, ग्रीन बेंच, और ये क्या है? बास्केटबॉल है, और ये क्या है? वाटर टैंक है। तो देखो बच्चों, अब हम देखते हैं मार्क द गेट नियरेस्ट, जो सबसे नज़दीक हो स्वीट शॉप के। तो देखो, ये स्वीट शॉप है। स्वीट शॉप के सबसे नज़दीक आपको कौन सा गेट लग रहा है? ये ए है, ये डी, और ये बी, और ये सी। तो स्वीट शॉप के नज़दीक कौन सा है? ए। तो हम इसमें आंसर क्या लिखेंगे? ए को टिक करेंगे। आगे देखो, विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। और कौन सा गेट सबसे नज़दीक है गप्पूज के हाउस? तो ये गप्पू का हाउस है, देखो ये पिंक्स वाला। और इसके नज़दीक कौन सा गेट है? गेट सी। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? सी।
आगे देखो थर्ड में, इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर हम बी के गेट से एंटर करते हैं, द ग्रीन बेंच विल बी टू योर लेफ्ट राइट फ्रंट। तो ये बी गेट है, अगर हम इस बी गेट से यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो जो हमारा ये बेंच है, ये ग्रीन बेंच दिखा रखा है पार्क में, तो ये लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा या फ्रंट में आएगा। तो बच्चों ये देखो बी गेट से हमने एंटर करा, तो ये किस में आ रहा है, लेफ्ट में, तो हम लेफ्ट को टिक करेंगे। आगे देखो, व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क, जब सुहासिनी पार्क में एंटर करती है, द फ्लावर बेड वॉज टू हर राइट। तो फ्लावर बेड कौन सा है बच्चों, ये वाला रेड रेड इसमें फ्लावर्स दिखा रखे हैं। तो इन्होंने ये नहीं बताया उसने कौन से गेट में से एंटर किया। वो कहते हैं जब सुहासिनी पार्क में एंटर करती है तो जो फ्लावर बेड है उसके राइट तरफ होता है। तो जैसे कि हमने ये डी में करा, तो यहाँ पे खड़े होते हैं, तो एक लेफ्ट एक राइट, तो उसके राइट में क्या है, फ्लावर बेड है। तो बताओ विच गेट डिड शी एंटर, तो वो कौन से गेट में एंटर करी, डी गेट में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गेट डी। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू, आपके नियरेस्ट कौन सा है, इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी, अगर आप गेट सी से एंटर करोगे। तो ये गेट सी है, यहाँ से हमने एंटर करा, तो अगर इन्होंने बताया नहीं कि लेफ़्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, अगर हम लेफ़्ट जाते हैं या राइट जाते हैं, तो राइट में ये सीसा सबसे नज़दीक है, तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि वाटर टैंक, बेंच, बास्केटबॉल, स्वीट शॉप, फ्लावर बेड। तो देखो बास्केटबॉल है, ग्रीन बेंच है, फ्लावर बेड है, सीसा है। तो बास्केटबॉल कहाँ है, ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, ग्रीन बेंच ये रहा और फ्लावर बेड ये रहा, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या हुआ यहाँ पे, सीसा। तो हम किसको टिक करेंगे, सीसा झूले को। इस्माइलीज होम, ऑन द फोन इस्माइली टोल्ड सिरजाता, इस्माइली ने अपनी फ्रेंड सिरजाता को बताया रूट बताया टू हिज हाउस, उसके घर से, फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से उसके घर का। द रूट मैप इज शोन हियर, तो इसने ये मैप दिखा रखा है, ये है सिरजाता का हाउस। तो देखो ये यहाँ से जाती है, तो यहाँ है, पहले क्या जाएगी वो, राइट में जाई, फिर उसको क्या मिला, मिल्क बूथ मिला, फिर स्ट्रेट गई, उसके बाद फर्स्ट टर्न ना मुड़ के उसने सेकंड टर्न, फिर ब्रिज के ऊपर से जाकर फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न किया, फिर ग्रीन पार्क आया, पार्क के बाद क्या आया, इस्माइल्स हाउस आया। तो देखो दिस इज व्हाट इस्माइल टोल्ड सिरजाता, तो इस्माइल ने सिरजाता को क्या कहा, फ्रॉम योर हाउस, कि अपने घर से, रीच द मिल्क बूथ। तो देखो ये रास्ता दिखा रखा है ना, पहले वो कहाँ पे गई, मिल्क बूथ में गई, एंड देन टेक ए लेफ्ट टर्न, फिर उसके बाद मिल्क बूथ के बाद उसने लेफ्ट टर्न किया, और उसके बाद फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं, सेकंड क्रॉसिंग पे, फिर उसने राइट टर्न किया, यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट, एंड गो ओवर द ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर से स्ट्रेट ऐसे गई, फिर उसके बाद गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट, फिर उसने क्या किया, फर्स्ट राइट टर्न किया। तो बच्चों ये देखो यहाँ ओवर ब्रिज से आई, तो यहाँ पे अगर राइट जाएगी तो ये यहाँ जाएगी, तो इसने क्या किया, लेफ्ट गई, उसके बाद ये पार्क आया। आफ्टर अबाउट 100 मीटर, उसके बाद 100 मीटर जाने के बाद पार्क के बाद बिग पार्क दिखा, और उसके बाद क्या दिखा उसे, इस्माइल्स हाउस दिखा। व्हेन यू क्रॉस द पार्क, जब उसने क्रॉस किया पार्क को, यू विल कम टू साइड लैंड, तो उसने किसको क्या देखा, साइड लैंड को देखा। माई हाउस इज फर्स्ट हाउस इन दैट लैंड, जो साइड लैंड जो हमारा सबसे फर्स्ट लैंड आया, तो उसमें उसका सबसे पहला घर है मोड़ में। तो देखो डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, अगर इस्माइल कहीं गलत डायरेक्शन में जाती है, कैन यू करेक्ट हिम, क्या आप उसको करेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ ओवर ब्रिज के बाद जैसे कि वो इधर चली जाती है राइट साइड या लेफ्ट साइड या इधर अप अबव, तो वो क्या करेगी, हम उसको करेक्ट करेंगे। तो हम कहाँ उसको कहेंगे, लेफ्ट में जाओ, फिर उसके बाद पार्क आएगा, 100 मीटर जाने के बाद फिर फर्स्ट लैंड में फर्स्ट ही जो फर्स्ट मोड़ है उसमें उसका फर्स्ट घर है इस्माइल्स हाउस का। तो समवेयर सिरजाता विल रीच, तो शो करो सिरजाता पहुंची, इफ शी टेक द रूट ही टोल्ड हर, जो उसने बताया।
तो देखो ये हमने बताया है, सबसे पहले मिल्क बूथ पे गई तो फर्स्ट टर्न पे ना मुड़ के वो सेकंड टर्न पे मुड़ी, फिर ओवर द ब्रिज किया, फिर क्या हुआ लेफ्ट किया, लेफ्ट के बाद 100 मीटर जाकर पार्क आया और फर्स्ट लैंड में फर्स्ट हाउस किया। तो हमने ये शो करके दिखाया। राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टू सिरजाता हाउस। तो हमने डायरेक्शंस लिखनी है कि पहले वो इस्माइल के हाउस तक पहुंचने में उसने कौन कौन सी डायरेक्शन ली। तो हमें इसमें बता रखा है, सबसे पहले उसने क्या किया, मिल्क बूथ पे गई, फिर उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न किया, फिर उसके बाद सेकंड क्रॉसिंग, फर्स्ट क्रॉसिंग ना करके उसने सेकंड क्रॉसिंग में क्या किया, सेकंड क्रॉसिंग में गई, फिर ओवर ब्रिज गई, फिर गो स्ट्रेट, ब्रिज से स्ट्रेट गई, उसके बाद फर्स्ट राइट टर्न। तो यहाँ पे राइट की जगह क्या है, लेफ्ट टर्न ऊपर की ओर गई, फिर उसके बाद 100 मीटर्स के बाद पार्क में गई और फर्स्ट लैंड पे इस्माइल्स हाउस था। तो ये थी डायरेक्शन, जब लेफ्ट राइट गो स्ट्रेट ओवर द ब्रिज। गिबली एंड द बिग बॉस। तो बच्चों थर्ड क्लास में फर्स्ट चैप्टर था ये, टॉप व्यू साइड व्यू। आप ये वो वाली वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। अब उसमें गिबली थी, गिबली क्या थी, एक एंट थी और उसका एक बड़ा बॉक्स है। तो देखो आपको रिमेंबर होना चाहिए, डू यू रिमेंबर गिबली द एंट इन द मैथ मैजिक बुक 3। और थर्ड क्लास की बुक मैथ मैजिक में क्या थी, एक चिंटी थी। वेल बहुत अच्छे। वन डे गिबली साहिब बिग बॉक्स। तो गिबली ने एक बड़ा सारा बॉक्स देखा ऑन हर वे, अपने रास्ते में। तो ये एक बॉक्स दिखा रखा है, इट लुक लाइक दिस। तो ये इस तरह नजर आ रहा था और उस पर 4 नंबर था। गिबली मूव्ड अक्रॉस द टर्न। तो गिबली ने क्या किया, उसको पार किया और उसके लेफ्ट साइड में गई, फिर उसके लेफ्ट साइड में उसको 5 नंबर दिखा। नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। तो उसने बॉक्स के दूसरे फेस में देखा तो उसे 5 नंबर दिखा। गिबली वाज कंफ्यूज, गिबली कंफ्यूज हो गई, व्हाट वाज दिस बॉक्स, की ये बॉक्स क्या है। अगर वो एक फेस से देखती है वहां पे 4 नंबर, फिर दूसरे फेस से देखती है लेफ्ट करके तो उसे 5 नंबर, तो वो कंफ्यूज हो जाती है। शी क्लाइम्ड ऑन ए कप। तो वो उस कप के ऊपर चढ़ जाती है, उसको वो कप की तरह लगता है। एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर। और वहां से भी देखना चाहती है, तो जब ऊपर चढ़ जाती है तो उसको 1 नंबर दिखता है। द बॉक्स लुक्ड लाइक दिस। तो ये बॉक्स इस तरह दिख रहा है। तो बच्चों आपको याद है, ये आपको क्या दिखेगा, एक डाइस दिखेगा जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। आप यूज़ करते हो ना, जब लूडो खेलते हो, स्नैक्स लैडर खेलते हो, बिजनेस गेम्स खेलते हो, तो उसमें डाइस होता है। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंक। तो क्या लिखेंगे हम, डाइस। याद आया बच्चों, आप गेम्स खेलते हो ना। द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स एड अप टू 7। तो देखो बच्चों इस डाई को ध्यान से देखो, क्या है इसके ऑपोजिट फेस। जैसे कि ये टॉप पे 1 है तो इसके बॉटम पे क्या नंबर होगा, 6। यानी कि उन दोनों का जो एडिशन होएगा, अगर हम सम करते हैं तो 1 और 6 कितना होगा, 7। ऐसे ही अगर 4 है, 4 के इधर साइड और उसके दूसरी साइड तो कितना होगा, 3। 4 और 3 कितना होता है, 7। ऐसे ही 5 का और इधर कितना होगा, 2। तो ये हो गए हमारे 1 से लेकर 6 तक। आगे क्या है बच्चों, विच नंबर वाज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5। तो 5 की ऑपोजिट क्या होगा, 2, क्योंकि 5 और 2 7। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। अब जैसे टॉप पे 1 नंबर है तो बॉटम पे कितना होगा, 6, क्योंकि इनके ऑपोजिट साइड्स के सम कितना होगा, 7। आगे देखो, विच नंबर विल गिबली सी। गिबली ने कौन सा नंबर देखा, इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। अगर वो 5 के बाद फिर से टर्न करती है, तो अगर फिर से टर्न करेगी तो उसको कौन सा नंबर दिखाई देगा, 4। तो 4 के बाद उसे क्या दिखाई देगा, 3। यानी कि 4 + 3 कितना होगा बच्चों, फिर 7 होगा। तो अब हम विच नंबर विल बी गिवली सी इफ शी गेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। 5 के लेफ्ट में क्या दिखाई देगा उसको, 4 नंबर। आगे देखो, व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप। अगर आपको ये बॉक्स किस तरह दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको ऊपर से खोलोगे, मार्क द करेक्ट पिक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके ये देखो फर्स्ट में ऑपोजिट फेस थे उनके बॉक्स, जैसे 5 के साथ 2, 4 के साथ 3, 1 के साथ 6, सम कितना होगा, 7। तो देखो इनमें से
फर्स्ट ए में देखो ये 3, इसका ऑपोजिट 4 और 5 का ऑपोजिट 2, 1 का ये 6 कहाँ पे आएगा, बॉटम पे। तो ये तो हमारा करेक्ट है ए, क्योंकि सम कितना बनता है 7। आगे देखो 3 और 4 का 7 और 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग। आगे देखो ये 4 और 3 ये 7 ठीक है, और 6 और 2 कितना हो गया 8, तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि 7 बनना चाहिए। आगे देखो ये 3 और 4 तो सेम ही है, 5 और 2 7, पर ये 1 और 6 यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था, क्योंकि 1 यहाँ पे है टॉप पे, तो 6 कहाँ पे आना चाहिए था, बॉटम पे। और 3 यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 4, तो ये भी क्या हुआ, रॉन्ग, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आगे देखो ट्राई इट आउट, आप इसे ट्राई करो और निकालो। ड्रॉ ए शेप लाइक दिस ऑन ए थिक पेपर, तो आपने एक मोटे से पेपर से शेप को बनाना है, डाइस को। ये 3D शेप्स होती है। कट इट आउट, इसे काटना है और कलर करना है डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर से करना है। कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले गेम, आप कौन कौन सी गेम में प्ले करते हो इसको, जैसे आप लूडो लिख सकते हो, ठीक है, स्नेक्स लैडर्स वाली गेम लिख सकते हो, स्नेक्स एंड लैडर बिजनेस गेम। तो आप इन गेम्स में इसको डाइस को क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो बच्चों ये शेप है, ये 3D शेप होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये मैंने डाइस बनाया है, ये मैंने बिंदीज यूज़ की है 1 से 6 नंबर तक। ये देखो 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसे टॉप लेते हैं तो इसके बॉटम में क्या है, 1 मैंने बिंदी लगाई है, तो ये 1 के ऑपोजिट 6। अब तो ये बच्चों कितनी है, 1 2, तो 2 के ऑपोजिट यहाँ पे कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, तो 2 और 5 7। अब ये देखो, तो देखो बच्चों 1 2 3 4, तो 4 के ऑपोजिट 3, 1 2 3, तो ये हुई हमारी डाइज। आप एक अपनी डाइज भी देख सकते हो, उसमें ऑपोजिट साइड्स का सम क्या होगा, 7 होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ना, डाइज आपने भी ट्राई करनी है अपनी मम्मी पापा की हेल्प से, अपनी मम्मी की हेल्प से ये डाइज को बनाना है और उसमें बिंदियां लगा के इसको ड्रॉ करना है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।